फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे ही फर्स्ट सेंसर को सेंस करता है तो आपके लोड ने स्टार्ट हो जाना चाहिए, और जैसे ही सेकंड सेंसर को सेंस करता है आपके लोड ने स्टॉप हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके पास कोई गोडाउन है या कोई टनल है, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट फर्स्ट सेंसर के सामने आता है और आपका फर्स्ट सेंसर सेंस करता है आपके लोड ने स्टार्ट हो जाना चाहिए। अब यही ऑब्जेक्ट यहां से यहां पर सेकंड सेंसर के सामने आता है तो आपके लोड ने स्टॉप हो जाना चाहिए। तो इस तरह से वायरिंग करने के लिए आपको कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, किस तरह से वायरिंग की जाएगी, समझ लेते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि कंपोनेंट्स की बात की जाए तो लोड को स्टार्ट करने के लिए हमें PNP एनो टाइप के सेंसर का यूज करना है। देखिए, ये हमारे पास 3 वायर PNP एनो टाइप का सेंसर है। एनो टाइप का सेंसर मतलब जैसे ही ये सेंसर ऑपरेट होगा तो इसकी सप्लाई पास होगी। दैट मींस सेंसर ऑपरेट होने के बाद सप्लाई पास होगी। तो लोड को स्टार्ट करने के लिए हमें एनो टाइप के सेंसर का यूज करना है। सेंसर का ऑपरेटिंग वोल्टेज आप देख सकते हैं 5 to 40 वोल्ट DC। देखिए, इसमें जो ब्राउन वायर होता है इसमें आपको पॉजिटिव कनेक्ट करना है 24 वोल्ट DC का। जो ब्लू वायर होता है इसमें आपको नेगेटिव कनेक्ट करना होगा, और जो आउटपुट है इसका ब्लैक वायर से निकलेगा, क्योंकि ये एनो टाइप का सेंसर है। जब ये सेंसर ऑपरेट होगा तब सप्लाई इससे पास होगी। तो लोड को स्टार्ट करने के लिए हमें एनो टाइप के सेंसर का यूज करना है। लोड को स्टॉप करने के लिए आपको NC टाइप के सेंसर का यूज करना होगा। तो लोड को स्टॉप करने के लिए देखिए PNP NC टाइप के सेंसर का यूज करना है। क्योंकि हमारे पास ये 4 वायर सेंसर है, इसमें हमें एनो का फंक्शन भी मिल जाता है, NC का फंक्शन भी मिल जाता है। तो लोड को स्टॉप करने के लिए हमें NC टाइप के सेंसर का यूज करना है। इसमें देखिए, जो ब्राउन वायर है इसमें आपको पॉजिटिव कनेक्ट करना होगा, जो ब्लू वायर है इसमें आपको नेगेटिव कनेक्ट करना होगा। इसमें जो ब्लैक वायर होता है यह एनो के लिए होता है। बट चूंकि हमें सेंसर से लोड को स्टॉप करना है, इसके लिए हमें व्हाइट वायर का यूज करना होगा। जो व्हाइट वायर होता है ये NC में रहता है। नॉर्मल कंडीशन में इससे सप्लाई पास होती रहती है। जैसे ही सेंसर ऑपरेट होता है वैसे ही सप्लाई इससे कट हो जाती है। तो लोड को स्टॉप करने के लिए हमें NC सेंसर का यूज करना है, आपको ये ध्यान रखना है। और हमें एक ग्लास रिले का यूज करना होगा। आप चाहे तो 8 पिन ग्लास रिले, 11 पिन ग्लास रिले या 14 पिन ग्लास रिले, जो भी रिले आपके पास अवेलेबल आप यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर 11 पिन ग्लास रिले 24 वोल्ट DC पर ऑपरेट होने वाला कनेक्ट कर रहे हैं, और एक SMPS हमें कनेक्ट करना होगा। SMPS देखिए 220 वोल्ट AC सप्लाई को 24 वोल्ट DC में कन्वर्ट करता है। तो SMPS के जरिए हमें 24 वोल्ट DC सप्लाई मिलेगी, और लोड के प्लेस पर हमें एक बल्ब को कनेक्ट करना है। चलिए किस तरह से वायरिंग की जाएगी, अब इसे केयरफुली वॉच कीजिए। चलिए अब हम समझ लेते हैं किस तरह से कंप्लीट कनेक्शन किया जाएगा। देखिए, SMPS में लाइन और न्यूट्रल हमने इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट कर रखी है। ये हमारे पास PNP एनो टाइप का सेंसर है जिससे हमारा लोड स्टार्ट होगा। देखिए, इसमें जो ब्राउन वायर है इस ब्राउन वायर में हमें पॉजिटिव कनेक्ट करना है। ब्लू वायर है, ब्लू वायर में हमें नेगेटिव कनेक्ट करना होगा। चूंकि हमारे पास सेंसर यह पॉजिटिव है, देखिए जब हमारा सेंसर ऑपरेट होगा तो इससे जो आउटपुट हमें मिलेगा वह पॉजिटिव मिलेगा। तो पॉजिटिव के लिए देखिए, यहां से ये इसका ब्लैक वायर है, इसे हमें रिले की कॉइल में पॉजिटिव पर कनेक्ट करना है। तो 2 नंबर जो पॉइंट होता है इसमें 2 और 10 कॉइल के लिए वायर होता है। तो 2 नंबर पॉइंट में हम पॉजिटिव कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही हमारा सेंसर ऑपरेट होगा तो 2 नंबर पॉइंट में पॉजिटिव आएगा, और जो नेगेटिव है 10 नंबर पॉइंट में यहां से नेगेटिव हम डायरेक्टली कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए, नेगेटिव हमने यहाँ SMPS में कनेक्ट किया है, इसे डायरेक्टली रिले की कॉइल 10 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है। देखिए, हमारे पास यहाँ पर सेंसर का कनेक्शन हो चुका है, प्लस सेंसर से मिलेगा और नेगेटिव हमें डायरेक्टली मिलेगा। चलिए पहले हम इतना कनेक्शन देख लेते हैं। जैसे ही हमारा सेंसर ऑपरेट होगा रिले ने स्टार्ट होना चाहिए। अब हम पावर सप्लाई को ऑन कर लेते हैं। देखिए, पावर सप्लाई ऑन हो चुकी है। जैसे ही सेंसर ऑपरेट हो रहा है रिले ऑपरेट हो रहा है, आप देख सकते हैं मैनुअली। अभी देखिए, जैसे सेंसर ऑपरेट रिले ऑपरेट हो रहा है। देखिए, ये सेंसर लगेगा तो हमारा रिले ऑपरेट होगा। अब इसमें हमें होल्डिंग भी कनेक्ट करना है, प्लस इसे स्टॉप भी करना है एक सेकंड सेंसर के जरिए। चलिए अब स्टॉप करने के लिए NC सेंसर की वायरिंग किस तरह से की जाएगी समझ लेते हैं। सबसे पहले पावर सप्लाई को हमने स्टॉप कर दिया है। NC के लिए देखिए व्हाइट वायर हमारे पास NC वायर है,
तो आपको इसमें ब्लैक वायर का कोई यूज नहीं करना है क्योंकि ये है एनो वायर है। देखिए हमें करना क्या है, इस सेंसर में नेगेटिव हमें डायरेक्टली एसएमपीएस से कनेक्ट कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर नेगेटिव हम एसएमपीएस से डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए सेंसर में नेगेटिव डायरेक्ट आएगा और यहाँ पे चूंकि हमें होल्डिंग भी कनेक्ट करना है तो होल्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, कनेक्टर यहाँ पॉजिटिव से कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे पॉजिटिव से हम एक कनेक्टर पहले कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्शन को आप केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए पॉजिटिव से हमने एक कनेक्टर यहाँ कनेक्ट कर लिया है और इसे रिले के कॉमन में कनेक्ट कर देना है। देखिए 1 नंबर पॉइंट इसमें कॉमन होता है तो 1 नंबर पॉइंट कॉमन में हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। आप कोई भी कॉमन यूज कर सकते हैं, 3 इसमें आपको कॉमन मिल जाते हैं। हम 1 नंबर पॉइंट कॉमन का यूज कर रहे हैं। हमने पॉजिटिव डायरेक्टली इस सेंसर में कॉमन में कनेक्ट कर दिया। दोस्तों आप इस कनेक्शन को केयरफुली वॉच कीजिए, जरा भी आपके मन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिस तरह से होल्डिंग हम कॉन्टेक्टर में कनेक्ट करते हैं उसी तरह से हम होल्डिंग कनेक्ट कर रहे हैं। बस यहाँ पर जो होल्डिंग होगी वो सेंसर के एनसी के थ्रू होल्ड होगी। देखिए जब हमारा रिले ऑपरेट होगा, फर्स्ट सेंसर लगा तो रिले ऑपरेट होगा तो ये कॉमन की सप्लाई एनो से आएगी। तो एनो पर क्योंकि इसका देखिए यहाँ पे जो 3 नंबर पॉइंट है 1 के साथ एनो में होता है तो 3 नंबर पॉइंट फिर से एक बार आपको एनो का यूज करना है। तो 1 के साथ 3 यहाँ पर एनो होता है तो 3 में यहाँ हमने कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही यह सेंसर ऑपरेट होगा स्टार्ट सेंसर, तो स्टार्ट सेंसर ऑपरेट होने से रिले ऑपरेट होगा। रिले के ऑपरेट होने से कॉमन में हमने जो पॉजिटिव यहाँ कनेक्ट किया है रिले का ऑपरेट होगा तो कॉमन की सप्लाई इस एनो से आएगी। तभी देखिए इस रेड वायर में हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। देखिए रेड वायर में पॉजिटिव आ रहा है और सेंसर का देखिए जो व्हाइट वायर है ये एनसी में रहता है तो हमें सेंसर का एनसी वायर यूज करना है, व्हाइट वायर का यूज करना है। तो इस एनसी सेंसर के वायर को रिले की कॉइल 2 नंबर पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। जिस तरह से हम कॉन्टेक्टर में होल्डिंग कनेक्ट करते हैं उसी तरह से होल्डिंग कनेक्ट की है। दोस्तों यदि थोड़ा भी कंफ्यूजन है वीडियो को पॉज करके देखिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाएगा। जो हमने होल्डिंग कनेक्ट की है वो सिर्फ यहाँ पर सेंसर के एनसी के थ्रू कनेक्ट की, इस ब्लैक वायर का कोई यूज नहीं है। तो इस पर अच्छे से आप टैपिंग कर दीजिए। देखिए हमारा कनेक्शन यहाँ पर हो चुका है। किस तरह से वर्किंग होगी समझ लेते हैं। देखिए अभी हमने रिले को लगा दिया है। जैसे ही हमारा स्टार्ट सेंसर ऑपरेट हुआ, देखिए रिले ऑपरेट हो चुका है। अब ये स्टॉप सेंसर जैसे ही लगता है रिले स्टॉप हो जाएगा। अगेन स्टार्ट सेंसर ऑपरेट हुआ। देखिए स्टार्ट सेंसर के ऑपरेट होने से आप यहाँ पर देख सकते हैं रिले भी ऑपरेट हो चुका है। जैसे स्टॉप सेंसर लगेगा ये स्टॉप हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से स्टॉप, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से स्टॉप। तो इस तरह से आप काफी आसानी से एक सेंसर के जरिए स्टार्ट और सेकंड सेंसर के जरिए लैच एंड अनलैच कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपका कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हुआ हो। दोस्तों इस वीडियो से यदि आपने कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीखी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।